And the problem with Indian parents is they never realize their mistake. If I do any mistake, I say sorry. If they do any mistake, I again say sorry because pointing out their mistake was my mistake. Like I can prove. If I am making out with my girlfriend and they caught me, then I am sorry. But if then also I am sorry. I love photography. I have my favorite photographers, my parents. You guys are laughing, you guys don't realize the skills that our parents have in photography. With a Kodak camera. इन्हें किसी ने नहीं बताया कि फोटोग्राफी में फेस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इनको जो दिखा वो वही खींच रहे हैं. You guys might have the privilege of having the nudes of your partner on your phone. I have the privilege of having my own nudes in my room on my wall. That's too framed. मैं रात को पॉर्न नहीं देखता. Already provided with enough materials. और देखो घर पे ना ऐसे अभी तो बड़े हो गए हैं ना, वो तस्वीरें उतार दो नहीं. ऐसे मम्मी को बोलोगे ना ये उतार दो ना, अब तो बड़े हो गए हैं, उनका ना ऐसा इमोशन आउट हो जाता है. क्या लोगों को देखने तो दो कि मेरा बेटा बचपन में कितना सुंदर दिखता था. आई एम लाइक मम्मी पर उसमें मुंह दिख कहाँ रहा है, क्या सुंदर दिखता था. और घर पे ऐसे जगह लगाएंगे जहां पे सबको दिखेगा. ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गेस्ट रूम. बाहर से कोई अंदर आ रहा है, टीवी के ऊपर मैं नंगा लेटा हूं. मेरी कोई गलती भी नहीं है. एंड द प्रॉब्लम विथ इंडियन पेरेंट्स इज दे नेवर रियलाइज देयर मिस्टेक. इफ आई डू एनी मिस्टेक, आई से सॉरी. If they do any mistake, I again say sorry because pointing out their mistake was my mistake. Like I can prove. If I am making out with my girlfriend and they caught me, then I am sorry. But if then also I am sorry. तो अभी जो फोटोग्राफर ओके बोल रहे थे ना, मैं एक तो शादी में तुम लोग जो फोटोग्राफर हायर करते हो, लड़के वाले जो भी फोटोग्राफर हायर करते हैं, वो एक्चुअली में पैशन फॉलो कर रहे हैं कि उनको पता है लड़के को ऐसा भी कुछ नहीं पता. तो वो जो पोज बोलेंगे भैया ऐसे कर दो, वो ऐसे कर देंगे. भैया ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे कर दे. ये लड़की वाले जो फोटोग्राफर्स हायर करते हैं ना, भाई साहब, एक तो इन फोटोग्राफर्स के पास पूरे शादी में, अगर शादीशुदा हो मैम, यू इन फोटोग्राफर के पास सिर्फ एक ही लाइन है बोलने को, भाभी जी आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, इतना थोड़ा और प्लीज थोड़ा हंसिए ना, भाई इतना थोड़ा और नहीं दिख रहा है, वीडियो के लिए अच्छा नहीं लगे, थोड़ा हंस लीजिए. अरे विदाई का सीन है भाई, थोड़ा हंस लीजिए. मैं प्री वेडिंग फोटोशूट की बात कर रहा था. तो तुम लोग ऐसे कॉमेडी शो में आए हो, यहाँ पे मूवीज वगैरह तुम लोग जाते होगे, एडवेंचरस पार्क एंड वो सब जाते होगे, कॉन्सर्ट्स वगैरह जाते होगे. नेक्स्ट टाइम ऐसे कभी पैसे खर्च करने की चुगली मत सेना. यहाँ पे ना किसी ऐसे पार्क में जाना और किसी अरेंज मैरिज वाली कपल की ना प्री वेडिंग फोटोशूट देखना. तुम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे तुम हंस रहे, नहीं ये कुछ नहीं है उसके सामने भाई. वो तुम्हें इतना एंटरटेनिंग लगेगा ना, तुम अपने पॉकेट से उस कपल को दोगे, भैया ये 2000 रखो और 10 मिनट के लिए कर लोगे. ये जो तुम अभी कर रहे थे, जो भी मुझे नहीं समझ आता यार, मतलब क्यों करवाते हैं प्री वेडिंग फोटो. जैसे अभी मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो ये लोग गए प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए. उस दिन कोई खुश नहीं है, ना मेरा भाई खुश है, ना मेरी भाभी खुश है, ना इन दोनों के घर वाले खुश हैं. लेकिन ये फिर भी हो रहा है. क्यों? क्योंकि फोटोग्राफर ने बोला है. ये पता है कौन से बच्चे बड़े होके फोटोग्राफर बनते हैं? वो बच्चे नहीं होते जो घर पे चुप के 9XM में भीगे होंठ तेरे देखते हैं. ये लोग वही हैं, ये खुद बड़े हो गए, इनके होंठ आज तक नहीं भीग पा रहे हैं. ये बस एक दूसरे के होंठ भीगते हुए देखना चाहते हैं. ये जो फोटोग्राफर था ना, इसको हमने पूरा समझाया था कि देख भाई, मेरी भाई की शादी अरेंज मैरिज है,
मेरी भाई की शादी इतनी अरेंज थी, वो पहली बार भाभी को प्री वेडिंग फोटोशूट पे मिलने जा रहा है। उसको लड़की का नाम तक ढंग से नहीं पता। ये चुतिया पहले पोज में बोल रहा है, भैया एक बार चूम लो ना, अपनी ही तो है, भैया एक बार खींच लो ना, अपनी ही तो है। और मेरा भाई नहीं कर पा रहा है ये जो बोल रहा है। अब बिना कॉन्सेंट के किसी लड़की को अपनी तरफ कैसे खींच ले? दिल्ली में पला बड़ा थोड़ी है। तो वो नहीं कर पा रहा है, ये अपना मोटिवेशन पे ले जा रहा है। भैया आप ऐसे सोचो, आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल हो, भाभी आप ऐसे सोचो, आप मैग्नेट के साउथ पोल हो। मैंने कहा तू भुवनेश्वर का भड़वा है, तुझे नहीं दिख रहा ये लोग नहीं है एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल। भाई 8 घंटे वो फोटोशूट चला। इन फोटोग्राफर के पास कुछ 6-7 लाइन ही है बोलने को। भैया हाथ पकड़ लो, कमर खींच लो, गोदी में उठा लो, झाड़ियों के पीछे चले जाओ, माथा चूम लो, गला सूंघ लो। मैंने कहा भाई इसे सुहाग रात नहीं कहते हैं। बोलता है नहीं नहीं उसका तो मैं अलग से शूट करूंगा। अरे मैंने कहा भाई वो सब छोड़, पहले बता गला कौन सूंघवाता है? बोलता है आपने कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान को नहीं देखा? कितना एस्थेटिक लगता है। करवा लिया। वो फुटेज लाके जब हमने अपने घर पे बड़े मॉनिटर पे देखा ना, भाई शाहरुख खान छोड़ो, मेरा भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर का मनोज वाजपेयी लग रहा था। उसने जो गला सूंघा है, मेरी भाभी 2.5 घंटे तक खुद का गला नहीं ढूंढ पा रहे हैं यार। ये क्या सूंघ लिया यार तुमने? ये अपना अभी भी लगा पड़ा है, भैया एक बार खींच लो ना, अपनी ही तो है। इन फोटोग्राफर्स लोगों को मौका मिले, किसी दिन मोदी को बोल देगी मेलोनी को एक बार खींच लो ना, अपनी ही तो है। हम ना वो कोणार्क गए थे प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए। एक तो फोटोग्राफर्स लोगों को लगता है कि इन्होंने बॉलीवुड में जो जो देखा है इनका क्लाइंट सब कर लेगा, उनसे बेहतर। मैंने कहा उससे पहले एक बार क्लाइंट को देख लेना। मेरा भाई एक 2.5 क्विंटल का सांड है, वो भी काला। मेरे भाई को सांड के सामने खड़ा करो, सांड गोरा दिखता है। ये उसको हीरोइक पोजेस के लिए बोल रहा है। कोणार्क गए थे, बोलता है भैया भाभी आप दोनों ना ऐसे थोड़ा समुंदर के किनारे के अंदर जाना। भैया आपको क्या करना है, भाभी को पानी के अंदर से ऐसे गोदी में उठा के चल के आना है। मैंने कहा भाई 2 मिनट के लिए सुनोगे? एक बात बताओ, जब ये 2.5 क्विंटल का सांड पानी में से भीगा हुआ निकलेगा, वो भी सफेद कुर्ते में, आपको लगता है उस फुटेज में कोई मेरी भाभी को देखेगी? ये खुद 2.5 क्विंटल का है, 2.5 किलो के मैन बूब्स रखे हैं इसने। मेरे भाई के इतने बड़े हैं, 2 सेकंड के लिए भाभी कॉम्प्लेक्स खा गई कि जब तुम्हारे पास खुद का है, तुम्हें शादी के लिए मेरी क्या जरूरत? लेकिन इसको नहीं समझ आ रही है, अपना लगा पड़ा है, भैया एक बार खींच लो ना, अपनी ही तो है। और देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं भाई को बॉडी शेम कर रहा हूँ, मोटा बोल रहा हूँ, काला बोल रहा हूँ। माँ कसम ही डिजर्व्स इट। मेरा भाई जब क्लास 6th में था, उस पर मोटापा चढ़ने लगा, तो हमने उसको पूरा ऐसे मतलब प्रिकॉशंस लेने को बोला कि भाई देख जिम वगैरह चले जा, डाइटिंग वगैरह जो भी तेरे को करना है वो तो कर ले। पर उसी टाइम ना किसी चूतिए दोस्त ने इसके कान में बॉडी पॉजिटिविटी का ज्ञान पेल दिया। मैंने कहा क्या होता है वो भाई, वो क्या होता है? बोलता है तुम्हें अपने बॉडी से प्यार करना चाहिए, तभी तुम किसी दूसरे बॉडी से प्यार कर पाओगे। मैंने कहा अपने बॉडी से प्यार करना चाहिए, इसके लिए तू छाती पे मम्मी हुआ क्या घुमाएगा? नहीं ये तो नेचुरल है, भगवान की देन है। मैंने कहा ये नेचुरल है?
तेरे जांघ और कमर में फर्क नजर नहीं आ रहा है? हाँ, मोहल्ले के जितने बच्चे हैं उनके मम्मी से ज्यादा तेरे गोद में रहना पसंद करते हैं। 24 बच्चे तेरे छाती चबा के भाग चुके हैं भाई। बच्चों ने अपने कम्युनिटी में कंपटीशन शुरू कर दिया है कि कौन ज्यादा तेज चबा के भागेगा। जिसके लिए सबसे ज्यादा चिल्लाएगा तो वो विनर है उनके मुंह में से, कि ये नेचुरल है। इसको समझ नहीं आ रहा, ये अपना लगा पड़ा है क्योंकि पैसे लिए हैं इसने। बोलता है भैया देखो सूरज डूब रहा है, भैया आप यहां से भाग के आना। भाभी आप यहां से भाग के आएंगे, दोनों ऐसे जब बीच में आएंगे, मुझे लगा कुछ बोलेगा, फटेगा कुछ रिएक्शन होगा। बोलता है दोनों ऐसे जब बीच में आएंगे ना भैया, आप ना भाभी के फोरहेड पे किस कर लेना। पीछे डूबता हुआ बैकड्रॉप में डूबता हुआ सूरज होगा, हम वीडियो बना लेंगे, कितना सेक्सी नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई 2 मिनट के लिए सुनोगे? एक बात बताओ, जब ये 2.5 क्विंटल का सांड वहां से भागता हुआ आएगा तो इसे बीच में रोकेगा कौन? और कहीं वो भागते भागते भाभी पे चढ़ गया तो मैं अब भाभी को बचाने के लिए अलग से वन विभाग कर्मचारियों को बुलाऊं कि कोई नर हाथी पागल हो गया मादा को देख के, आप जल्दी से टीम भेज दो। बोलता है नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा। इसने बोला एक्शन। मेरी भाभी भागी, मेरा सांड भागा, ये बीच में आते आते अंधेरा हो गया। मैं और कैमरामैन सोच रहे हैं ये ऑल ऑफ सडन अंधेरा कैसे हो गया। वो तो जब मेरा भाई बीच में से उठा तब पता चला इसने अपने पीछे सूरज छिपा लिया है। ये खुद में एक ब्रह्मांड है, इसको बोल रहा है भागो। अबे उसे भागना था, वो 2.5 क्विंटल का होता। वो चलते चलते कंफ्यूज होता है, एक एक बार दोनों पैर एक साथ उठा लेता है, सर के बार गिरता है, भागो। मैंने कहा अभी तो सूरज भी डूब गया ना, ये तो खत्म हो गया, चलो निकलते हैं ना। नहीं नहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे। मैंने कहा भाई तू भीख भी मंगवाएगा क्या? बोलता है नहीं देखो स्ट्रीट लाइट के नीचे भैया बैठेंगे, भाभी इनके गोद में बैठेगी, टॉप एंगल से फोटो लेंगे तो ये जो स्ट्रीट लाइट के रेज इन पे गिर रहे हैं ना, वो फोटो में ऐसा लगेगा कि सारे भगवान मिलके इनके ऊपर अपना आशीर्वाद वर्षा कर रहे हैं। तो मैंने कहा राजमौली जी आप बड़े सस्ते में फोटोग्राफ नहीं करवा रहे हो? बोलते नहीं नहीं करना पड़ेगा। तो इसने बोला कि बैठो, तो मेरा भाई बैठा। द प्रॉब्लम इन दिस सीन इज कि तुम एक 2.5 क्विंटल के आदमी को जमीन पे बिठा रहे हो। तो एक 2.5 क्विंटल का आदमी जब जमीन पे बिठता है तो वो फैलता जाता है। तो मेरा भाई वहां पे खिल रहा है। कभी कमल खिलते हुए देखे हो? मतलब कभी नहीं तो 2014 में तो देखा ही होगा। तो मेरा भाई वहां पे खिल रहा है। तो भाभी को बोला, मेरी भाभी इतनी सी है, हमने टॉप एंगल पे कैमरा लगाया, मॉनिटर पे देखा, दूर से ऐसा लग रहा था किसी ने बीजेपी के गोद में कांग्रेस बिठा दिया है। मैंने कहा अब तो तेरा वो भी खत्म हो गया, अब तो चलते हैं ना, अभी खत्म। बोलता है नहीं इंडोर शूट कौन करवाएगा? मैंने कहा उसमें क्या होता है ना, आपने नहीं देखा हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मैंने कहा भाई क्या क्या बोल क्या रहे हो भाई? ना नहीं नहीं तकिए से रुई उड़ती है, कितना सेक्सी नहीं लगता है? तो उसका एक फोटोशूट करना है। तो हम रूम में गए, बोला कि भाभी मैं जब भी एक्शन बोलूं तो आपको तकिया घुमाना है, भैया के गाल पे मारना है, रुई उड़ेगी, हम वीडियो और फोटो वगैरह शूट कर लेंगे। 8 लोग थे उस रूम में,
किसी के दिमाग में नहीं आया कि एक बार चेक तो कर ले कि तकिया नरम तो है ना। इसने बोला एक्शन। भाभी थी 8 घंटे के गुस्से में, खींच लो ना, चूम लो ना। उन्होंने घुमाया तकिया, इतनी जोर से मारा, मैंने अपनी जिंदगी में तकिया किसी के गाल पे लगने में पहली बार टंग की आवाज सुनी है। मैं कैमरामैन से पूछ रहा हूं कि भाई तूने बोला था रुई उड़ेगी, ये तो मेरा भाई उड़ रहा है। ये कोने में खड़ा होके बोल रहा है भैया मर्द को दर्द नहीं होता। मेरा भाई बेहोश में बोला है चूतिया मैं ना मर्द हूं, अब बता क्या करना है। भाई बेहोशी से उठ के भाभी को बोल रहा है इतनी जोर से कौन मारता है। भाभी बोल रही है अपनी ही तो हूं, थोड़ा सह लो ना। ये सब खत्म हुआ तो मैं घर पे आ गया। पहले पापा से बोला कि देखो जो भी आज तुम्हारे बेटे ने करवाई है, जो भी उस फोटोशूट में, थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए हम क्या करेंगे, शादी के दिन हमारे तरफ से कोई दारू नहीं पिएगा। तो उनको लगेगा कि अरे हमने क्या शरीफ परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा है। तो पहले मेरा बाप ही नहीं माना कि ऐसा कैसे बड़े बेटे के शादी में मैं दारू ना पीऊं। जैसे तैसे करके उनको मना किया, उनके दोस्त को मना किया, मैंने अपने दोस्तों को मना किया, भाई ने अपने दोस्तों को मना किया। जैसे तैसे करके शादी के दिन हम बिना पिए बारात लेके भाभी के यहाँ पहुंचे तो पता चला कि उन लोगों ने पी रखी है। ये दुनिया में पहली शादी थी जिसमें सिर्फ लड़की वालों ने पी थी। तो हम जाके पहुंचे तो एक लड़की आई भाई का जूता चुराने। तो मेरा फूफा भड़क गया कि ये क्या कर रहे हो। तो उनका फूफा डिफेंड कर रहा है कि देखिए ये तो आजकल की रस्म है। तो मेरा फूफा बोल रहा है नहीं रस्म तो ठीक है, लेकिन कौन सी शादी में दुल्हन खुद आके चुराती है। इन्होंने दुल्हन को पिला दिया है। वो अपना लहंगा उठा के भाई के धोती के नीचे से चप्पल चोरी करने आई है। दुल्हन का मां ढूंढा, पता चला बीड़ी जलेले पे नाच रही है। जिगर से पिया वाले लाइन पे मेरे बाप को अपने तरफ खींच लिया। मेरा बाप मना भी नहीं कर रहा है। दुल्हन का बाप ढूंढा, पता चला हमारे बारात में जाके गिरे हुए पैसे इकट्ठे कर रहा है। मैंने कहा अंकल ये क्या कर रहे हो। बोलते हैं वो थोड़े दहेज के लिए कम पड़ रहे थे। मैंने कहा कितने नशे में हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है नोट पे जॉनी सिंस का मुंह है। जॉनी और गांधी में फर्क नजर नहीं आता। मैंने माना कि दोनों ने अंग्रेजों की गांड मारी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है मेरा बाप ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक तो आजकल के शादी में ना, मुझे ये पता नहीं कब से शुरू हुआ, दूल्हे को कार से मंडप तक चल के जाने क्यों नहीं देते हो। क्या तुमने लंगड़ा वो लंगड़ा है क्या, मतलब नहीं है ना। तुमने देख के शादी कर रहे हो ना कि ये है जो हमारी बेटी के साथ अपना लाइफ टाइम स्पेंड करेगा, जो भी है। तो क्यों 4 भाई आते हैं, इसको लाश की तरह उठा के ले जाते हैं। भाभी के 4 भाई आए, चारों पिए हुए हैं। 4 भाई चारों पिए हुए हैं, एकदम एक्साइटमेंट में जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी करके आए। मेरे दोस्त मुकेश को उठा के ले गए। मुकेश उल्टा चिल्ला रहा है दबारचंद बाप को बता देगा मेरी शादी हो रही है। अबे तू क्या मजा ले रहा है, तू उतरना भाई। सबको पिला दिया है यार। हमारा एक रस्म नहीं होता जिसमें दुल्हन का भाई है कि दूल्हे के पीठ पे मुक्का मारता है। आया पिया हुआ था, पंडित को मार दिया। आधी शादी में पंडित रूठा हुआ है। मैं और मेरा भाई मिलके पंडित को मना रहे हैं कि आप 2-4 हज़ार ज्यादा ले लो लेकिन शादी तो करवा दो ना यार। वो उल्टा बोल रहा है देवारचंद बात पैसा की नहीं है। मैंने कहा तो ना, जब मार मैंने खाया तो शादी तेरा भाई क्यों करे। आपको कंपेंसेशन में भाभी चाहिए क्या। सबको पिला दिया है यार। एक बंदा तो पी के इतना खुश था, मैंने उनके बाप से पूछा, मैंने कहा ये आपकी तरफ से, नहीं हमको लगा आपकी तरफ से। मैंने कहा हमारे तरफ से तो कोई पिया हुआ नहीं है।
मैंने कहा ठीक है, आप रहने दो, आप तो खुद पिए हुए, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई आप कौन हो और इतने खुश क्यों हो? बोलता है वो दूल्हा जिस पिच पे बैटिंग करने जा रहे हैं वहाँ का ओपनिंग बैट्समैन मैं हूँ। इनका पैसे वसूल करने आए हो क्या? खाओ खाओ यार, बिंदास खाओ, कोई बात नहीं। सबको पिलाया ठीक है, दुल्हन को तो ना छोड़ देते ना भाई। चलती शादी में हवन कुंड में उल्टी किया है भाभी ने, हमें जाके ओपनिंग बैट्समैन से पूछना पड़ा छक्का वक्का मारे थे क्या करें? खुद पिए हुए हैं, रिलेटिव्स को पिला, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ को पिला दिया है। उन्होंने कुछ पुलाव बनाया था, उसमें से कंकड़ निकला। मैं जाके ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ को गाली दे रहा हूँ, ये क्या घटिया खाना बनाए हो, तुम्हारे पुलाव में से कंकड़ निकल रहा है। वो पिया हुआ है, उल्टा मुझ पे चढ़ रहा है। तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि जब पुलाव का नाम ही कश्मीरी पुलाव है, तो इसमें से कंकड़ कैसे ना निकले?